जब अनु ने सबके सामने आर्या का हाथ झटक कर मना किया था, उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक रिश्ते का खत्म नहीं, बल्कि एक खामोश जंग का आगाज है। आर्या ने उसकी आंखों में ठंडक देखी और उसे लगा जैसे अनु के दिल में उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन असल में अनु अपने जज्बात को जिंदा दफन कर रही होती है, क्योंकि उसके वालिद ने उसे साफ अल्फाज में धमकी दी होती है कि अगर उसने आर्या से ताल्लुक ना तोड़ा तो आर्या और उसकी माँ दोनों को ऐसी मुसीबत में फंसा दिया जाएगा जहां से वापस आना नामुमकिन होगा। अनु को कुछ वीडियोस और झूठे सबूत दिखाए जाते हैं जिनमें आर्या के मरहूम बाप पर गद्दारी और ब्लैक मनी के इल्ज़ाम लगाए गए होते हैं, और अनु मजबूरन आर्या को बेइज्जत करके उसकी ज़िंदगी से निकल जाती है। जबकि आर्या की खामोशी के पीछे तूफान पल रहा होता है, क्योंकि वो पहले ही जान चुका होता है कि उसके बाप की मौत एक प्लान्ड मर्डर थी जो शहर के ताकतवर लोगों ने मिलकर करवाया था। आर्या उस रात के बाद बदल जाता है। वो रोता नहीं, शोर नहीं करता, बल्कि सबूत जमा करने लगता है। उसे एक पुरानी घड़ी मिलती है जो उसके बाप की निशानी होती है, और उस घड़ी के अंदर छुपी होती है एक माइक्रोचिप जिसमें उन लोगों के नाम, ट्रांजैक्शंस और कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं जो उसके बाप की मौत के जिम्मेदार थे। और इन सब के बीच सबसे बड़ा नाम अनु के वालिद का निकलता है। आर्या अपनी मौत का ड्रामा रच देता है ताकि दुश्मन बेफिक्र हो जाए और वो अंधेरे में रहकर अपनी चाल चल सके। जब शहर में उसकी मौत की खबर फैलती है तो अनु टूट कर बिखर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस शख्स को बचाने के लिए उसने सब कुछ किया वो अब दुनिया में ही नहीं रहा। लेकिन इसी दौरान अनु को एक अननोन नंबर से वो असली फाइल मिलती है जिसे उसके वालिद ने हमेशा झूठा कहा था। और जब वो फाइल खुलती है तो उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका बाप सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक पूरे क्राइम नेटवर्क का सरगना है जो सियासत, पुलिस और मीडिया सबको कंट्रोल करता है। और अनु समझ जाती है कि वो सालों से एक झूठ जी रही थी। कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब आर्या एक नई पहचान के साथ वापस शहर में कदम रखता है, और अब उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को गिराना होता है। अनु जब उसे जिंदा देखती है तो उसके अंदर उम्मीद और खौफ दोनों जन्म लेते हैं, क्योंकि अब वो जानती है कि अगर आर्या अपने प्लान में कामयाब हो गया तो उसका अपना बाप तबाह हो जाएगा, और अगर आर्या हार गया तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए भी एक ऐसी जंग के दो मुख्तलिफ मोर्चों पर खड़े होते हैं जहां सच और खून का फैसला होगा। और आखिरी मंजर में जब राज खुलते हैं तो पता चलता है कि इस खेल का असली मास्टरमाइंड कोई और ही था, जो सालों से पर्दे के पीछे सबको कंट्रोल कर रहा था। और कहानी इस मोड़ पर आकर रुकती है जहां जीतने वाला भी सब कुछ हार चुका होता है और हारने वाले के पास जिंदा रहने की वजह भी नहीं बची होती। शहर की हवा तब बदलती है जब आर्या अपनी नई पहचान के साथ अनु के वालिद के सबसे करीबी आदमी तक पहुंच जाता है और एक एक करके उन लोगों को एक्सपोज करना शुरू करता है जो सालों से अंधेरे में फैसले कर रहे थे। मीडिया में अचानक लीक्स आने लगते हैं, पॉलिटिशियंस एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगते हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बगावत की खबर गर्म हो जाती है। अनु को महसूस होने लगता है कि कोई हर पल उस पर नजर रख रहा है, उसके कॉल्स ट्रेस हो रहे हैं, उसके दोस्तों को डराया जा रहा है। और फिर एक रात उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें एक पुरानी तस्वीर होती है, उसकी बचपन की तस्वीर आर्या के साथ, और पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, गेम अब पर्सनल हो चुका है। अनु समझ जाती है कि अब सिर्फ राज नहीं खुलेंगे, अब खून बहेगा। अनु के वालिद को जब अंदाज़ा होता है कि कोई अंदर से ही उसका खेल बिगाड़ रहा है तो वो पागलपन की हद तक चला जाता है और अपने ही लोगों को ख़त्म करवाना शुरू कर देता है ताकि सबूत मिट सके। मगर इस खूनी सफाई के दौरान एक ऐसा राज सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। आर्या को पता चलता है कि उसके बाप का असली कातिल अनु के वालिद नहीं बल्कि उसका खुद का चाचा था, जो दौलत और पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और अनु के वालिद सिर्फ उस जुर्म को छुपाने का हिस्सा बने थे। ये सच आर्या के बदले की बुनियाद को हिला देता है। उसका गुस्सा उलझन में बदल जाता है और अनु भी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां उसे फैसला करना होता है कि वो सच का साथ देगी या अपने बाप का, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके होते हैं। आखिरी मुकाबला एक सुनसान वेयरहाउस में होता है जहां सारे किरदार एक ही जगह जमा हो जाते हैं। हवा में गोलियों की आवाज़ गूंजती है, पुराने राज चीख चीख कर सामने आते हैं और धोखे पर धोखा होता है। अनु बीच में खड़ी होती है जब आर्या और उसके वालिद एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं, और उस पल अनु को एहसास होता है कि अगर उसने अब भी खामोशी चुनी तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो सच बोल देती है सबके सामने, और उसका इकरार पूरे खेल को उलट देता है। लेकिन उस सच की कीमत बहुत भरी होती है, क्योंकि गोली चलती है और जब धुआं छनता है तो जमीन पर पड़ा शख्स वो होता है जिसे बचाने के लिए सब लड़ रहे थे। गोली चलने के बाद वेयरहाउस में छाया हुआ धुआं धीरे धीरे साफ होता है और सबकी सांसें जैसे रुक जाती हैं। जब जमीन पर गिरा हुआ जिस्म हिलता है वो आर्या होता है, जो जख्मी जरूर हुआ होता है मगर जिंदा होता है।
लेकिन अनु के वालिद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसकी आंखों में पहली बार हार का खौफ साफ दिखाई देता है। अनु हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी होती है, उसके हाथ खून से रंगे होते हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि क्या सच बोलकर उसने सब कुछ बचा लिया या सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसी दौरान मीडिया में एक और धमाका होता है जब एक अनोनिमस सोर्स पूरे क्राइम नेटवर्क की डिटेल्स लीक कर देता है, जिसमें पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स और बिजनेसमैन के नाम शामिल होते हैं और शहर में हंगामा मच जाता है। आर्या होश में आता है तो उसे सबसे पहले ये पता चलता है कि जिस शख्स को वो मास्टरमाइंड समझ रहा था वो सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि उसके बाप की फाइल का एक हिस्सा अब भी मिसिंग है, जो किसी ऐसे शख्स के पास है जिसका नाम कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये राज अनु की जिंदगी से जुड़ा होता है। कुछ हफ्तों बाद जब शहर का शोर धीरे धीरे ठंडा पड़ता है और लोग समझने लगते हैं कि इंसाफ हो चुका है, तब कहानी एक नया मोड़ लेती है जब अनु को एक पुरानी डायरी मिलती है जो उसकी मरहूम माँ की होती है। डायरी के पन्ने पलटते ही उस पर एक ऐसा सच खुलता है जो उसकी रूह तक हिला देता है। उसकी माँ कभी आर्या के बाप के साथ मिलकर एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी, मगर उन दोनों को धोखा किसी तीसरे शख्स ने दिया था जो आज भी आज़ाद घूम रहा है। अनु ये सब आर्या को बताती है और दोनों समझ जाते हैं कि उनकी कहानी अब सिर्फ बदले या मोहब्बत तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जंग बन चुकी है जहां सच का पीछा करना ही उनकी जिंदगी का मकसद बन गया है। आखिरी मंजर में आर्या और अनु एक लंबी सड़क पर साथ चल रहे होते हैं। उनके बीच खामोशी होती है, मगर वो खामोशी बोझ नहीं बल्कि एक वादा होती है कि चाहे जितने भी राज सामने आए वो इस बार एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और कैमरा धीरे धीरे दूर होता है जब एक अनजान गाड़ी उनका पीछा करते हुए नजर आती है, ये इशारा देते हुए कि कहानी खत्म नहीं हुई, असल खेल अब शुरू हुआ है। शहर को लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन असल में तूफान अभी बाकी होता है। आर्या जब अपने बाप की मिसिंग फाइल के बारे में दोबारा तहकीकात शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उस फाइल का आखिरी हिस्सा किसी ऐसे शख्स के पास है जो सालों से पर्दे के पीछे रहकर सबको कंट्रोल कर रहा है। अनु को लगता है कि अब उनकी जिंदगी नॉर्मल हो सकती है, मगर फिर एक रात आर्या पर जानलेवा हमला होता है जिसमें वो मुश्किल से बच पाता है। इस हमले के बाद आर्या को यकीन हो जाता है कि जो भी मास्टरमाइंड है वो उनकी हर चाल से वाकिफ है। अनु डर और बेचैनी के बीच आर्या का साथ देने का फैसला करती है, लेकिन उसके दिल में एक खौफ जिंदा रहता है कि कहीं ये सच की तलाश उन दोनों को हमेशा के लिए अलग न कर दे। इसी दौरान एक पुराना गवाह सामने आता है जो बताता है कि आर्या के बाप ने मरने से पहले एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग बनाई थी जो सबूत का सबसे बड़ा हिस्सा है, और ये रिकॉर्डिंग किसी बैंक लॉकर में छुपाई गई थी। ये खबर आर्या और अनु दोनों के लिए उम्मीद की किरण बन जाती है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उनका हर कदम अब किसी अनजान दुश्मन की नजर में है जो सिर्फ एक गलती का इंतजार कर रहा है। आर्या और अनु बैंक लॉकर तक पहुंचने के लिए खतरनाक प्लान बनाते हैं, जहां हर मोड़ पर उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वो लॉकर खोलते हैं तो उन्हें एक पुरानी टेप, कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर आर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि तस्वीर में आर्या के बाप के साथ खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसे आर्या सालों से अपना रहनुमा समझता आया था। इस धोखे का एहसास आर्या के अंदर एक नई आग जगा देता है, जबकि अनु को समझ आता है कि सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। वापस आते वक्त उनकी गाड़ी का पीछा किया जाता है। गोलियों की आवाज़ रात की खामोशी चीर देती है, और मुश्किल से बचकर निकलने के बाद आर्या ये फैसला करता है कि अब वो चुपकर वार नहीं करेगा बल्कि सबके सामने सच लाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कहानी इस मोड़ पर आकर रुकती है जहां आर्या और अनु दोनों जानते हैं कि आने वाला वक्त उनकी मोहब्बत, हिम्मत और वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है, और दूर कहीं एक अनजान चेहरा उनकी तस्वीर देखकर मुस्कुराता है, ये इशारा देते हुए कि खेल अब अपने आखिरी और सबसे खतरनाक दौर में दाखिल हो चुका है। आगे जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो हुआ वो आपसे मिस ना हो।